सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने वाला है एक मेरा छोटा सा पोर्टफोलियो और उसमें का हमें वन ऑफ द मोस्ट रिटर्न स्टॉक अबाउट आईआरएफसी के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें मैंने 16 से अधिक स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है और हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न फिलहाल में शुरू है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पोर्टफोलियो में डिक्सॉन, डी मार्ट, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी, आईएक्स, आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, जियो फाइनेंस एम मदरसन जैसे कई स्टॉक्स होल्डिंग में है। पर हमें आईआरएफसी में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मेरे आईआरएफसी में 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था। हमारे पास टोटल क्वांटिटी 665 थी, जिसकी फ़िलहाल में मार्केट वैल्यू मतलब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1,07,351 रुपये है। और शेयर की वैल्यू अगर देखेंगे तो 161 रुपये फ़िलहाल में शुरू है और हमने ये शेयर ख़रीदा था 22 रुपये 55 पैसों पे। सो आप देख सकते हैं हमने कितने डीप में ये शेयर ख़रीदा था। ये शेयर मैंने 2 साल पहले ख़रीदा था, 1 नवंबर 2022 को। तब इसकी कीमत 22 रुपये 55 पैसे शुरू थी और आज की अगर हम बात करेंगे तो 161 रुपये है। अगर आप ऑल टाइम हाई के बारे में अगर बात करेंगे तो इस शेयर ने ऑल टाइम हाई अपना 229 रुपये लगाया है। तब हमें कुल प्रॉफिट 1,52,000 के आसपास शुरू था। फिलहाल में आपने देखा ये प्रॉफिट कितना शुरू है, तो भी 600% का हमें रिटर्न ऑलमोस्ट शुरू है। अगर ऑल टाइम हाई के हिसाब से देखेंगे तो हमें 1,000% तक का रिटर्न इस स्टॉक्स ने कुल मिला के हमें दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। अगर हम बात करेंगे कंपनी के मार्केट कैप के बारे में और फंडामेंटल के बारे में देखते हैं। सो कंपनी की मार्केट कैप 2,10,926 CR है। पीई रेशियो 32.74 है। पीबी रेशियो 4.15% है। इंडस्ट्री 28.39 है इंडस्ट्री पीई, जो कि काफ़ी ओवर वैल्यूड है। ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी 8.02 है। आरओई 12.69% है। ईपीएस 4.93 है। डिविडेंड यील्ड 0.93% है, जो कि हर कंपनी नहीं देती डिविडेंड। ये कंपनी डिविडेंड हर साल देती है, तो उसके हिसाब से उसकी यहाँ पे उन्होंने मेंशन करा हुआ है कि कितना परसेंट देती है। बुक वैल्यू 38.85 है। फेस वैल्यू 10 है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में, तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते ही जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2020 में 13,421 CR था, 2021 में 15,771 CR था, 2022 में 20,302 था, 2023 में 23,763 था, 2024 में 26,656 था। अगर हम बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिट की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2020 में 3,192 CR था, 2021 में 4,416 था, 2022 में 6,090 था, 2023 में 6,167 था, 2024 में 6,412 था। जैसे कि हर साल कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ते ही जा रही है। इस बात पे आप गौर कीजिए, मतलब कंपनी फाइनेंशियल कितनी स्ट्रांग है आप इसी से सोच सकते हैं। अगर हम कंपनी के नेटवर्क के बारे में देखें तो कंपनी की नेटवर्क भी हर साल बढ़ते जा रही है। 2020 में देखो आप 3,300 था और अब 2024 में देखो कितना बढ़ते जा रहा है। जैसे कि आप बीच में भी देखो 35, 40, 44 एंड 49,000 CR तक का इसने जर्नी अभी तक की है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको किस तरीके से करना चाहिए। आपने देखा ही होगा, मैं ये स्टॉक मैंने 2 साल पहले लिया था। थोड़ा बार रिसर्च किया था, जो कि आईआरएफसी अच्छा स्टॉक था। जो कोई भी स्टॉक्स एनालिसिस अगर आपको करना होगा तो आप उसे एनालिसिस भी कर सकते हैं। जैसे कि उसके कुछ पॉइंट्स है, जैसे आप उसे रिसर्च कर सकते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में। कंपनी के परफॉर्मेंस लास्ट 5 ईयर्स में क्या था, पिछले 5 सालों में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, डाउन है, अप है, प्रॉफिट में है, लॉस में है। आप उसका पूरा स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। आप अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हैं, प्राइस टू बुक रेशियो देख सकते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं देती है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना देते हैं, क्या देती है, आप इन सब के बारे में
रिसर्च कर सकते हैं। सो कुछ टिप्स है स्टॉक्स एनालिसिस के बारे में, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि आप कंपनी के बारे में सबसे पहले रिसर्च कीजिए, क्या प्रोडक्ट बनाती है या किस तरीके से काम करती है, ठीक है। आप कंपनी के एस्टिमेटिंग द कंपनीज अर्निंग कैपेबिलिटी देखिए, कंपनी की अर्निंग कितनी कर सकती है। समझो अभी हमने स्लाइड में देखा था जो कि IRFC का अर्निंग अगर आप देखेंगे तो 6,000 करोड़ के ऊपर ही क्लोजिंग कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। आप पास्ट एंड करंट मार्केट परफॉर्मेंस देखिए, जैसे कि कंपनी का पिछले 2-4 सालों का परफॉर्मेंस देखिए, अभी का फिलहाल का परफॉर्मेंस देखिए, ग्राफ देखिए कंपनी का अच्छा है नहीं है। कैंडलस्टिक पैटर्न से आप देख सकते हैं कंपनी का ग्राफ किस तरीके से शुरू है, आप उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप उस स्टॉक की प्राइस मूवमेंट को, ठीक है। और आप जो कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस कंपनी को आप दूसरे कंपनी से कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन कीजिए। जो कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रांग है, प्रोमोटर कितना है, क्या है, सब आप वो देख सकते हैं। और आप उस स्टॉक्स में देखिए फिर कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ में पोटेंशियल है वो स्टॉक में या नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो आप स्टॉक्स चूज़ कर रहे हो वो जैसा अच्छा है या नहीं है आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आप आपकी कुछ स्ट्रैटेजी बनी है जो स्टॉक आप सिलेक्ट करते होंगे, जो कि ये स्टॉक हम किस बेस पे आप सिलेक्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल, फाइनेंशियल, सब एनालिसिस पे। और उसके बाद कुछ टूल्स के हिसाब से भी आप इसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ इंडिकेटर का आप यूज़ करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडिकेटर आपको दिखाता है ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो पे बाइंग सेलिंग, कुछ इंडिकेटर्स भी आते हैं ऐसे। उसके बाद कंपनी के पी रेशियो से भी आप पता कर सकते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बाकी के स्टॉक्स के बारे में देखेंगे।